दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिहार के शिक्षक होते हैं नियमावली के अंतर्गत उनको किस प्रकार के कितने दिनों का अवकाश मिल सकता है। महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल अवकाश का भी प्रावधान है, उसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं, आपने हाल ही में परीक्षा दी है, तो आपके मन में जानने की इच्छा होगी कि आखिर सैलरी क्या रहती है और हमें घर जाने के लिए अवकाश क्या क्या मिल सकता है। मान लिया आप अदर स्टेट से हैं और बिहार में आपकी नियुक्ति हो जाती है, तो कितनी छुट्टियां और कितनी कुछ सैलरी मिलेगी। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। सैलरी वाला जो वीडियो है कक्षा 1 से लगा करके 12 तक जो भी टीचरों की नियुक्ति होती है उनकी क्या कुछ सैलरी रहती है, इस पर हम वीडियो अलग से बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर अवकाश की, तो ये जो नियमावली है इसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो पिछली नियमावली थी उसी के आधार पर इस नियमावली में भी अवकाश का प्रावधान किया गया है। आकस्मिक अवकाश की बात करें तो यहाँ पर इमरजेंसी अगर आपको कोई आती है आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, तो एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलता है। लेकिन आप एक बार में एक साथ लगातार 10 दिनों से अधिक के लिए नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि जो 16 दिन का अवकाश है ये आप एक साथ 16 दिन का नहीं ले सकते, 8-8 करके या 10 और 6 करके इस तरीके से आप ले सकते हैं। विशेष अवकाश की अगर हम बात करें तो ये महिला शिक्षिकाओं को मिलता है। प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश अनुमान्य होता है और ये महिला प्रधान शिक्षक को भी ये मिलेगा। विशेष अवकाश का भी आप लाभ ले सकते हैं। मातृत्व अवकाश की बात करें तो यहाँ पर ये अवकाश मिलता है उनको जो मतलब एक तरीके से 2 संतानों के लिए ही मान्य होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महिला शिक्षक 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले 2 संतानों के लिए ही होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी दे होगा। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी की स्थिति में आप 180 दिन का अवकाश ले सकते हैं। इसमें पितृत्व अवकाश का भी प्रावधान है, यानी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका चयन होता है तो आपको यहाँ पर 15 दिन का अवकाश मिलेगा। अगर आपकी वाइफ के साथ मतलब डिलीवरी वाला सीन होता है तो 15 दिनों के लिए यहाँ पर पितृत्व अवकाश मिलेगा और पहले 2 संतानों के लिए ही मिलेगा। चिकित्सा अवकाश की बात करें, जैसे भी हमने केवीएस पर वीडियो बनाया था कि केवीएस में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं केवीएस के टीचर को, प्राइमरी टीचर को, और केवीएस और बिहार में कौन सी नौकरी बेस्ट है, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बिहार में भी फॉर्म भरा था, उनका बिहार में भी सिलेक्शन हो रहा है और केवीएस में भी उनका अच्छा खासा नंबर है, बस टीचिंग और डेमो इंटरव्यू बाकी है। उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हैं। केवीएस टीचर को चिकित्सा अवकाश नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर अगर आप बिहार शिक्षक में चयनित होते हैं तो यहाँ पर आपको 20 दिनों का अवकाश मिलता है प्रत्येक वर्ष। एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा, यानी आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा पूरी सेवा अवधि के दौरान। यानी जब तक आप जॉब करते हैं तब टोटल 120 दिनों का ही अवकाश मिलेगा आपको। किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए एक साथ ही लिया जा सकेगा, लेकिन पूरी अवधि में 120 दिनों तक ही ये अवकाश संचित रहेगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर हम अर्जित अवकाश की। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई मान लिया इमरजेंसी केस में कोई आपका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, कोई लंबी बीमारी हो जाती है आपको या आपकी फैमिली को, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, तो यहाँ पर अधिकतम आप इस अवकाश को 90 दिन तक एक साथ ले सकते हैं। मतलब लगभग 3 महीने आप एक साथ छुट्टी पर रह सकते हैं। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 120 दिन है तो आप 120 दिन एक ही बार में ले लें। 90 दिनों तक आप यहाँ पर ले सकते हैं एक साथ। अर्जित अवकाश की अगर हम बात करें तो शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा। 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रत्येक साल में, ठीक है, प्रत्येक वर्ष में 11 आपको अर्नड लीव यानी अर्जित अवकाश मिलेंगे और अधिकतम 120 दिनों तक आप ये इसको सेव रख सकते हैं। अगर आपने इसका यूज नहीं किया, अगर आपने छुट्टी नहीं ली तो ये लैप्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये स्वतः समाप्त हो जाएगा, तो ये छुट्टी आपको लेनी ही पड़ेगी।
ठीक है, कहीं भी आप ट्रिप कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, ये सुविधाएं आपको मिल रही हैं। अध्ययन अवकाश की बात करें, मान लिया आप चाहते हैं कि पीआरटी में आपका सिलेक्शन हो गया है, आप चाहते हैं पीसीएस की तैयारी करना, यूपीएससी की तैयारी करना या कोई और भी, तो उसके लिए प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, अवैतनिक अध्ययन अवकाश रहेगा, यानी आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, शिक्षक को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत, मतलब 3 साल आपको पहले जॉब करनी ही होगी, उसके बाद आप अध्ययन अवकाश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब अगर अप्रूवल करेगी गवर्नमेंट तभी आपको मिलेगा। असाधारण अवकाश क्या कहता है, उपयुक्त अवकाशों के अतिरिक्त किसी कारणवश एक कैलेंडर वर्ष के 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक असाधारण अवकाश अनुमान्य होगा। इसके कारण सेवा में टूट नहीं माना जाएगा, मतलब पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ रही है, अगर आपको और छुट्टी लेनी है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए आप असाधारण अवकाश ले सकते हैं, मतलब आपको जॉब से हटाया नहीं जाएगा। तत्पश्चात उसके बाद भी अगर आप अनुपस्थिति रहते हैं, तब जो कहा जा रहा है कि अवधि को सेवा में टूट माना जाएगा तथा वेतन दे नहीं होगा। अधिकतम 5 वर्ष तक अनुपस्थिति रहने की स्थिति में सेवा समाप्त हो जाएगा। इस हेतु संबंधित को एक स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए उन्हें सेवा से मुक्त करने की कार्यवाही के तहत नियम यहाँ पर है, समिति के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर अवकाश की पूरी जानकारी हमने आपको बताई है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे कहा जा रहा है यहाँ पर आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अवकाशों को स्वीकृति आपके जो प्रिंसिपल होंगे, प्रधान अध्यापक होंगे, प्रभारी प्रधान अध्यापक की अनुशंसा पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाएंगी। आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधान अध्यापक के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर परमिशन तो लेनी होगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर थोड़ा सा भी ये चीजें भी डाउटफुली हैं, अगर किसी को जानकारी हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। देखिए, अवैतनिक का मतलब तो यही होता है कि एक तरीके से आपको वेतन नहीं मिलेगा और अवकाश मिल जाएगा, लेकिन आगे कहा जा रहा है कि तत्पश्चात अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में टूट माना जाएगा तथा वेतन दे नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि वेतन आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप 5 वर्ष तक लगातार अनुपस्थिति रहते हैं तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई अवकाश की। अब बात करेंगे यहाँ पर सैलरी की, और अगर आप सैलरी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे, कितनी सैलरी और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और केवीएस और बिहार में कौन सा बेस्ट है, तो वहां यहाँ पर दोनों ही वीडियो बन करके आ रहे हैं, आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है कि महिलाओं को लेकर के क्या क्या विशेष अवकाश मिलते हैं, और जो भी अवकाश थे उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है।